जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम राजस्थान से आए हैं। पधारिए महाराज। बाहर में काटो। आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम राजस्थान से आए हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम जमलोक से आए हैं। विराजिए। आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम ठाकुरगढ़ से आए हैं। विराजिए। हे बाट, मेरी प्रतिज्ञा सभी को सुना दीजिए। यो आज्ञा महाराज। हे राज्यसभा में आए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की प्रतीक्षा है। जिसको अपनी वीरता पर गर्व है वे मैदान में आए और धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसीलिए एक एक करके आइए और अपने पे बाकी परीक्षा कीजिए। हेलो पुराने धनुष पर इतना गुमान है। मारे हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो उठा दूं एक ही हाथ से, किस बात का उठाया सर पे आसमान है। बाप है बाप, ये कमान है जो किसी घर की स्तीश। चिल्ला चढ़ा दूं मैं पर एकदम 5-7 का कर्तव्य है ये मेरा बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, मुश्किल ही क्या है, ये हैरान हूं मैं, लकड़ी का है या फिर किसी और धातु का।
ये तो धोखा है, धोखा। धनुषी कौन कहता इसे दुनिशी कौन कहता है? बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हो सिर झुकाकर, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देखिए चिल्ला चढ़ता है कमान का। लो देख लो, सबकी हिम्मत खत्म हुई। सारे पासे बाप रे बाप, इसको देखा मैंने तो इसको देखा ही नहीं। चिल्ला चढ़ाना तो दूर रहा। सबने लगाया जोर, सबने लगाया जोर और लाचार हो गए। ना उठ सकी कमान, शर्मशार हो गए। उठने की मेरी देर है, उठने की मेरी देर है। इस धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। ये तो राजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया है। उठो के उठकर मेरी बुलंदियों का एहतराम करो। लंकापति रावण हूँ, झुककर मुझे सलाम करो। राजा जनक, आज तुम्हारे इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? महाराज, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर चाया गया है। किंतु आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? महाराज, क्षमा मांगता हूँ। आज आप कुछ नाराज जान पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? महाराज, आज इस सभा में इस दंश को कोई क्षत्रिय राजकुमार नहीं उठा सका, इसीलिए परेशान हूँ। कर लेंगे यदि शौकरे हर एक काम को। दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को? मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से ही निकाल दो जे खामेर भाई ख्याल को। खबरदार मूर्ख, शंकर का धनुष उठाता है। इतने राजाओं के आगे गुरु का अपमान कराता है। चुप बैठो बानासुर, इस दुनिया में कोई बलवान नहीं। मैंने कलश उठाया था, क्या मूर्ख तुझको याद नहीं? ये छोटा सा धनुष तो है ही क्या, इसको मैं बच्चा तोड़ूंगा। तेरे जैसे अभिमानी का
घमंड जगना चूर करूंगा। दशीस न कर गुमान इतना, कर प्रणाम और जागर अपने को, आजाद हो इन सब जगरों के, जब शंकर भुवनेश्वर को सुखारी न इसे तोड़ सके। जे सत्यवाणी मेरी है, जीता है जग को बेशक, वो वीर विक्रम बड़े मुरारी हैं। हाँ सूरवीर मैंने पिछाड़े और जान बचाते फिरते हैं, हैंदर राजा बजाता बाजा, जरा सी आज्ञा पाते हैं। बेमाता मेरी करे पसाई, पिसा हुआ उसी काम खाते हैं। हाँ चांद सूर्य बजाते पहरा, रहते खड़े हमारे दौरे हैं। अब देख मैं जोर लगाता हूँ, जहाँ पर आए बहादुरों को अपना जोर दिखाता हूँ। करो ना रावण गुमान इतना, करे ना तुमसे कमान बारी, मगर धनुष को वह तोड़े जिन्होंने गौतम की नारी तारी। सोते जग सारा मेरे आगे सरसों सम है, जिस महादेव को शेषनाग ने धरा करया भूषण है, उनके साथ कैलाश पर्वत मैंने एक ही हाथ पर धरा है। फिर मैं क्यों ना अभिमान करूं जब इतना बल में सारा है। फिर भी ना सीख मानता है ग्वार पूरे का पूरा, जो धनुष उठाने को करता तू विचार पूरे का पूरा। बस इससे मालूम होता है तू अपनी इज्जत गवाएगा, बढ़ चढ़ कर बात करेगा जो नहीं प्रशंसा पाएगा। भी मैं कहता हूँ और पल में धनुष उठाता हूँ, पचास घर नगर तेरा सागर के बीच बात हूँ। अभी तोड़ू मैं दे तुझ नहीं, हम शंकु के ननिहाल जो है, तू करे भलाई किसकी बाजी, हर के में कमाल हमें। अच्छा तो मैं भी देख लूंगा तू कैसे इस धनुष को तोड़ता है और मेरे नगर को पानी के बीच बहाता है। रावण गरीब कन्या कुंभवती को मदिरा के हर ले जा रहा है, कुंभकर्ण सोया है और मेघनाथ तपस्या में लीन है। ओहो मैंने बहुत भूल की, जो के स्वयंवर में चला आया। मुझे किसी वैश्य कार्य के लिए जाना है, इसलिए अभी जाता हूँ। मगर सीता याद रहा, यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका, किंतु एक बार तू वैश्य जीती जाएगी और निस्संदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। महाराज अब कहाँ से बता रहे हैं? महाराज आप कहाँ से बता रहे हैं? हम पर्दे के पीछे से आए हैं। आज क्या हो रहा है? महाराज आज क्या हो रहा है? महाराज क्या हो रहा है? आज सीता का स्वयंवर है और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाना है। जो इस धनुष को तोड़ेगा वह सीता का पति कहलाएगा। अच्छा ऐसा है? मैं अवश्य बनूंगा। सभी राजों में छवि मोरी प्यारी प्यारी रे। 5 बुलाए 15 आए, 8 है 15 आए, 5 बुलाए 15 आए, 15 चौके 60। सीता जी को मैं भरूंगा, उनके सिर पर ठाठ।
ऐसी मेरी दाढ़ी बनी है, ऐसी मेरी दाढ़ी बनी है, ऐसी मेरी दुम दुम करके रसी। ऐसे मेरी तुम ऐ तुम सीता जी को मैं भरूंगा, सीता जी को मैं भरूंगा, तुम सब जब तुम मरो तुम सब, जब मरो तब तुम, कद्दू काट कर किला बनाऊं, कद्दू काट कर खीरा बनाऊं, मूली का दरवाजा, मूली काट कर गाजर, शकरकंद की तोप बनाऊं, शकरकंद की तोप बनाऊं, शकरकंद की तोप बनाऊं, बड़े मरे सब राजा, बड़े मरे सब राजा, बड़े मरे सब राजा, मुक्का मार बताशा तोड़ूं, मुक्का मार पतासा तोड़ू, कच्चा सूत, तोड़ूं कच्चा सूत, तोड़ू कच्चा सूत, चोरू ताना मारे, चोरू ताना मारे, घर की योरू ताना मारे, ऐसे हम राजपूत। पापा जी जल्दी तोड़ घर जाना है। एक मिनट बस, एक मिनट, जल्दी करो जल्दी। ये तो बहुत भारी है, मैं डंड बैठ कर मारदा। अब जान आ गई, अब उठाऊंगा। बस बस यो और हो गया, कल लावांगे फिर पैग पुग ला के चंगा फिर। चलो चलो सारे सत श्री अकाल ही चले। अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, सूर्य वंश का अंत हो चुका है, ये साधारण सी कमान अंथा ये साधारण सी कमान जिसके लिए क्षत्रिय मंडल है, हमारा क्षत्रिय मंडल हैरान हो चुका। मैं पहले जानता, यदि मैं पहले जानता स्वयंवर कभी न जाता। भगवान अच्छा होगा, भगवान अब क्या होगा, जो प्रण किया है उसे निभाना ही पड़ेगा। शोक, सीता जन्म पर कुंवारी ही रहेगी। हे राजा जनक, जरा जुबान संभाल कर बोलिए। ऐसे सब आपसे मुख से शोभा नहीं देते। जो घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की इंसानियत है। ना सोचा ना विचारा। यदि कुछ राजों ने चिल्ला ना चढ़ाया तो सभी को क्या ठहरा दिया। जब तक क्षत्रिय वंश का एक बच्चा भी जीवित रहेगा तब तक क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाला कौन है। मैं अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु लाचार हूँ। बड़े भाई की आज्ञा बिना ये कार्य मुझे शोभा नहीं देता। बेटा धैर्य से काम लो, थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को शांत करो, क्योंकि राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान त्याग किया है, ना कि युद्ध का ऐलान। भ्राता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का गमन चूर्ण कर दूं। प्यारे लक्ष्मण, धैर्य से काम लेना चाहिए, ऐसे क्रोध मत करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सब राजा अपना अपना बल लगा चुके हैं, परंतु किसी से धनुष का चिल्ला ना चढ़ सका।
चिल्ला चढ़ना तो दूर रहा, कोई इसे धरती से भी ना हिला सका। इधर राजा जनक हताश बैठे हैं, उधर लक्ष्मण गुस्से में है, इसलिए अब फैसला करना ही उचित होगा। हे रघुकुलभूषण उठो, अब किस बात की देरी है? सब राजा अपना अपना जोर लगा चुके हैं, अब केवल तुम्हारी बारी है और तुम्हारी परीक्षा का भी समय है। इसलिए बेटा राम उठो और यहाँ पर आए हुए राजाओं को धनुष का चिल्ला चढ़ाना सिखा दो। प्रणाम करना बना गुरुजी को, प्रणाम करना लेकर तेरा आसरा चला हूं करने काज, इस बड़ी सभा में हे प्रभु राखियो मेरी लाज। सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गज सावधान, सूर्य चंद्र सावधान, अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान रहूंगा। बोला सियापति रामचंद्र की, बोला सियापति रामचंद्र की, बोला सियापति रामचंद्र की। गुरुजी, गुरुजी अब तो आपके मन की अभिलाषा पूरी हो गई ना? बेटा तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली बेटा। मुनिनाथ आप धन्य हैं, आपने मेरा उद्धार किया। मंत्री जी इसी समय दूत को बुलाकर ये शुभ समाचार महाराज दशरथ के पास भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। चला दूध आए, दूध है। हे दूत तुम इस समय अयोध्या में जाओ और महाराज दशरथ को संदेश देकर आओ और जल्दी ही बरात के लिए आने के लिए कहना। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। सन्मुख है रघुवर दुर्लभ अवसर, यह अवसर न गवाओ, जयमाला पहनाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। क्यों लज्जा मंडित चरणों से बढ़ जाने का साहस न जुटे। शिव धनुष राम ने उठा लिया, सखी पुष्पमाल तुमसे न उठे, सखी पुष्पमाल तुमसे
नयनों के निकट नयन निधि है, नयनों को यह विश्वास तो हो, इस दीर्घ प्रतीक्षित मधुक्षण का किंचित मुझको आभास तो हो, सजनी थोड़ा आभास तो हो। दुविधा संकोच में पढ़कर सीते अपना विलंब लगाओ, अपना विलंब लगाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। जयमाला में निज हृदय गूंथ, सिय रंग मंच की ओर चली, लक्ष्मी चली विष्णु के वरण है। परशुराम कहो भ्रातृवर, कहो भ्रातृवर कुशल से तो हो। कहो भ्रातृवर कुशल से तो हो। ये कुमार किसके हैं? और ये कुमार किसके हैं? आज दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्रातृवर, ये कुमार दशरथ ये कुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ईश्वर प्रणाम करना, प्रणाम करना, प्रणाम करना। चिरंजीव रहो, चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। हे दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो। सीता सीता गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। पुत्री दीर्घायु हो, मुनिदेव प्रणाम। पुत्री दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे, तुम्हारा स्वाग अटल रहे और चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। वर्षों की चीज़ें जानकर, हे राजा जनक, हे राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने तुम्हारे जहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, 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 आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर चाहा गया है, इसलिए देश देश के राजे देश विदेश से महाराजे पधारे हैं, पधारे हैं। धनुष को देते हुए। हैं, है मेरे गुरु मेरे गुरुदेव के धनुष की यह नशा किसने की? मूर्छा तो सच बतला, जब डलवा किसे तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में नाता सीता से किसे जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना है राज्य ने पृथ्वी पर सब उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे इस कुंडी पर ने कई नदियां खून की बहाई है। इस हरी भूमि में कई बार कि शतरानियां विधवा बनाई है। हे राजा जनक, हे राजा जनक, सच बतला, सच बतला, मेरे गुरु के धनुष का किस मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? से इसकी सूरत, जल्दी से उसकी सूरत बतला। हे राजा जनक, हे राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष मेरे गुरु के धनुष का किसने तोड़ा है? को जिसने भी तोड़ा है बतला, जल्दी बतला, पृथ्वी पर यहाँ तक पूरा राज्य नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ शंभूधन भंजन हारा, वो भी है कोई दास तुम्हारा। जो कुछ आए सो कोई गुसाई, निर्दल दास करूं मैं सोई। हे नाथ, हे राम, जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा वैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने करो, नहीं तो जितने भी राजा हैं यहाँ पर सबको मार डालूंगा। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालपन में बहुत तोड़े, तब
आपने कभी क्रोध नहीं किया, किंतु इस धनुष में ऐसी क्या ममता जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? ओ भिवानी बालक, क्यों चर्चा करता है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथ से आएगी। अरे नादान बालक, जरा जुबान संभाल कर बोल। तेरे बचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक गुस्सा आ रहा है। ऋषिराज, ये तो इतना पुराना हो गया था कि छूते ही टूट गया, इसमें हमारा क्या दोष? मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। धनुष को जब कोई ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धकारा और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, ये काम तुम्हारा है, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया। है ना, तुम तो शांत हो, किंतु तेरा छोटा भाई बड़ा पापी है। इसका मुख तो गोरा है, किंतु मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है ईश्वर से इसके टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि बस्ती में। है कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूँ और अपने गुस्से को खून के घूंट पीता हूँ। नहीं तो अभी तक इस अभिमानी का सफाया कर देता। नाहक बच्चे से लड़ाई करो, गुरु होकर क्षमा तो करो। जय बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजाबार हूँ। क्यों निकलता इस कदर म्यान से? मैं बाकी भी हूँ तुम्हारी छान से। जब करता है खुद मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो मुंह में डाला बतासा नहीं। जरा ठहर, तुझे बताता हूं मैं, मजा शरारत का चखाता हूं मैं। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थी क्रोध कर रहे हैं। वह देखो, अब भी मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से नहीं पेश आ रहा। वह मेरे कहने से नर्म हो गया, तुम नाक उस पर भ्रम हो गया। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही में आपको नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, भला इसी में है कि तेरी आवाज ही मुझे सुनाई न दे। आहा मुनिनाथ, इसका इलाज तो बड़ा आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां दे दीजिए, फिर चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरारती है। इंसानों की तरह बात कीजिए, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। महाराज, इसकी बातों में ना जाइए, जरा शांत रहिए। बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। सहन करने में कोई हद होती है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चढ़ा दिया है। अब मुझे धनुष उठाना ही होगा और आप भी शस्त्र उठाइए। तेरी बातों से होता है
ठहर मुझे, तेरी मौत में कोई कसर नहीं। तेरा सर दर्द से एक बार अलग ना करे तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। ऐसी कीचड़ सी धमकी दिखा किसी और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेख खींचता लाख बातें बना, खौफ तो मेरे दिल में गुजरे ही नहीं। भाग जाऊं यदि तेरे सामने से तो मैं दशरथ पिता का कुबर ही नहीं। चले जा, इसी में है तेरी बेहतरी, वरना गर्दन पे होगा जो सर नहीं। जिस घड़ी पर हिला दिया मैंने, रहेगी घड़ी तेरी सूरत नहीं। चाहे मैं कम दिल कम से कमजोर हूँ, तेरी धमकी मुझ पर असर ही नहीं। अरे दूरे, तेरी बुद्धि को आज क्या हो गया जो तेरी मौत मेरे सामने लाई है? अब भी मेरी ताकत को अच्छी तरह जान ले। अगर जरा सा वर्षा हिला दूं तो तुझे से सैकड़ों को पृथ्वी पर सुला दूं, किंतु मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं है। हे राम, तेरा भाई पापी है। जितना रूपवान तेरा गोरा है, उतना ही मन का मलिन और काला है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना ये फर्शे की भेंट होगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाना। छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे जाना। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर हो, उसे साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, विख्यात शस्त्र बाहु तट के मुझ दंड काटने वाला है। विलोक इस वर्षा को जो खून पीने वाला है। बस इनके एक फरशे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से पंसारी का बाजार खुला। अब भी चुकी इसकी बहा, ये शस्त्र हो गया गुठल है। वह फरशे में वो दार नहीं जो बूढ़ी बानी मेबल है। दूर वह बड़ा सा छोटा सी जो हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा खट्टे दांत तेरे, फरशा स्वाद चखाएगा। लड़के मेलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे क्रोधानल के आगे क्यों तड़प तड़प के मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो फरशे से खटिया जाए। बेहा आपके क्रोधानल से कहीं उबाल ना आ जाए। जो पिता से हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर हाथ कुचलाता है। इसका सुधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने कुलिष्ठ लाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जय लोहा तुम्हें निहार करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सर कटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब निपटा दूंगा। ले आया महाजन को कोड़ी कोड़ी चुकता दूंगा। खबरदार, पर होशे बांध कर वरना कच्चा चबा जाऊंगा। अरे दूरे, शौक से सिरार की मूरत अपनी फिर जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा। आपसे जब रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार हो जा और बनने के लिए तैयार हो जाओ। तेरे मरने में कोई कमी नहीं। जय तेरी एक बार तेरा सर दर्द से लगना करा तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। क्या मारिया गोर ब्राह्मण मुझे कल दूसरा लाया है। बड़ा घमंडी बनकर आया, जाने कल बुलाया है। माता तूने अपनी मारी, पिता का बाकी छोड़ा है। गुरु का ऋण से ऋण नहीं तू, क्या जय ऋण भी थोड़ा है। हे ब्राह्मण, तू क्या मुझे मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने चला आया है। कृपया करके अब आप बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। यदि यह धनुष आपको प्राणों से प्यारा है तो किसी अच्छी कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा लीजिए। हे राम,
तोड़ रहा है। मेरे साथ युद्ध कर या राम के लाना छोड़ दे। राम नाम लघु राम हमारा, परशु शहद बड़ नाम तुम्हारा। इसी प्रकार हम तुमसे हारे, करो क्षमा अपराध हमारे। मुनिनाथ, मेरा नाम केवल राम ही है, आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तू धनुष को तोड़कर यह समझता है कि तूने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप बताइए इसमें हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे, उसे युद्ध हम अवश्य करते हैं, चाहे काल भी सामने क्यों ना आ जाए। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक मत सताओ और इधर तो आओ। मुनिनाथ, जरा गुस्से को रोक लीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। पहले इसे यहां से दूर कर दो। अब कदापि नहीं बोलेगा। और मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही काम है? बेशक। दंड दो, मुझे स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है कि तूने इस धनुष को तोड़ा है। आपने मेरा बल कब आजमाया? तो लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर बताइए और मेरा संदेह दूर कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस उतार लीजिए महाराज, मेरा संदेह दूर हुआ। मुनिनाथ, मेरा नीचे तो नहीं हुआ। आपका नीचे कैसा? मेरा नीचे ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है, बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो जहां किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करना, मुझे क्षमा करो। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी प्रभु। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? भगवान, मैं प्रण करता हूं, आज से कभी शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा और इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत पर जाकर 6 जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए, कृपा निधान। मित्र, भोजन तो करके जाइए। भैया लक्ष्मण, कभी तो शांति से काम लिया करो। ऋषिराज, आपकी कृपा से जे मुसीबत भी टली तथा रामचंद्र जी
मेरी प्रतिज्ञा पूरी करती। हाँ राजन, आपका अपराध पूरा हो चुका है, इसलिए आप वेदों का प्रबंध कीजिए और युद्धे को भी दूध भेज दीजिए। मंत्री जी, सब प्रबंध कराइए और युद्ध के लिए दूध भेज दीजिए। महाराज, दूध तो पहले ही भेज चुका हूँ। सारी व्यवस्था ठीक कर दी गई है। ठाकुर जोगिंदर सिंह जी 500 रुपया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ सारा समान तो बाजार नाल सस्ता मिलेगा। इन्होंने नवा शोरूम खोलिया, नवी दुकान खोली है शाह करीम के लागे साडे सीडी भाजी के चक्की के कोल। सीता माता जी की माता, सीता माता जी की माता यानी कि बिट्टू जी, उन्होंने माता जी 20 रुपए साडी क्लब नूं भेंट करते हैं। मैं तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। सीन तुसीं देखिया कि राजा जनक जी के दरबार में श्री रामचंद्र जी ने धनुष का चिल्ला चाढ़िया, अयोध्या दे विच दूध भेज दिता। दशरथ जी का दरबार लग्या होया, उस दरबार दे विच दूध आंदा की कहंदा। यह सीन जिहड़ा तुहाडे सामने पेश है। मुझे तो बिना राम लक्ष्मण के सुना सुना लग रहा है। कृपा करके मेरे राम लक्ष्मण को बुलाकर बुला दीजिए। प्रिय धैर्य धरो, हमें इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। आ जाओ। चलो प्रणाम कर दे। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज मंत्री जी द्वारा सूचना मिली है जनकपुरी से कि जनकपुरी से दूत आया, राजकुमारों की कुशलता का समाचार लेकर आया है। आपसे मिलना चाहता है। हे ईश्वर, मेरे दोनों पुत्र कुशल हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जाओ मंत्री जी को कह दो कि मैं अभी दरबार में आ रहा हूं। जो आगे महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहो भाई दशरथ, कहो भाई। आपके महाराज परिवार सहित कुशल से तो है। महाराज की कृपा से सब कुशल है। आपके पुत्र, क्या आपके पुत्र सहत महामुनि विश्वामित्र भी प्रसन्न है। विश्वामित्र जी के संग है। हमारे महाराज की ओर से अब आप हमारे महाराज की ओर से ये संदेश आपके लिए लाया हूँ। मंत्री जी ये पत्र पढ़कर सुनाइए। इसमें क्या लिखा है? मिथिलापुरी दिनांक 17 अक्टूबर 2023 सेवा में श्री 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 108 श्री अवधपुरी नरेश महाराज आदिराज रघुवंश मुक्तमणि
प्रजा सुखकारी, गौ दीन रक्षक दशरथ जी महाराज के चरणों में आपके शुभ चिंतक जनक का प्रणाम। समाचार ये क्या, आपके श्रेष्ठ पुत्र रामचंद्र जी ने मेरी प्रतिज्ञा शिव के धनुष को तोड़कर पूर्ण की है, अतः आप आज से मेरे से अनादरणीय संधि जी हो गए हैं। अब आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि शीघ्र अति शीघ्र विवाह की तिथि हेतु बरात सहित मेरी नगरी को कमल रूपी चरणों से पवित्र करने का कष्ट करें। अतः तीनों संधियों को हमारे पत्नी पत्नियों का प्रणाम पत्थर पड़ते ही आने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका दशरथ अभिलाषी जनक। सुंदर समाचार कर्ण गोचर हुए। अब मेरी समझ अनुसार अब मेरी समझ अनुसार बात की तैयारी आज ही विवाह की तैयारी आज ही शुरू करके शुरू करके प्रातः ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कल प्रातः ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कहिए गुरुजी, कहिए गुरुजी, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? अति उत्तम राजन, अति उत्तम राजन, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी भी यही इच्छा है। मंत्री जी, मंत्री जी, आप सारी आवश्यक सामग्री का आप सारी आवश्यक सामग्री का तथा सेनापति जी तथा सेनापति जी आप भी नगर की सुव्यवस्था करके आप ही नगर की सुव्यवस्था करके रात की तैयारी में जुट जाइए। बरात की तैयारी में जुट जाइए। सेनापति जी, मंत्री बोलना, सेनापति जी, सारे बोले जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। नाम करे दोनों का लागे पूरा बेटा उन्हें कर देना। चल सेनापति चल जा, चल ले इधर, चल जाओ। दशरथ दूध से दूध है ना, दूध अथर्व, आप आज विश्राम कीजिए। आप आज विश्राम कीजिए। कल साथ ही जनकपुरी को प्रस्थान करना। जनकपुरी को प्रस्थान करना। जो आज्ञा अन्नदाता, जो आज्ञा अन्नदाता, जो आज्ञान तथा दशरथ बेटा भरत, बेटा भरत और शत्रुघ्न शत्रुघ्न तुम दोनों जाकर ये शुभ समाचार अपनी माता को ये शुभ समाचार अपनी माता को सुनाओ तथा कल बारात में सम्मिलित तथा कल बरात में सम्मिलित होने के लिए बोल दो। जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा पिताजी। नाम करके चल दो, पहला चल जरा आयुष्मान पर्दा। मिठाई खिलाओ माता जी, मिठाई खिलाओ, मिठाई माता जी, मिठाई खिलाओ, मिठाई मिठाई खिलाओ माता जी, मिठाई खिलाओ। क्यों रे बालक, काहे की मिठाई? क्या राम लक्ष्मण आ गए? शत्रुघ्न नहीं, अभी तो नहीं आए। शत्रुघ्न नहीं, अभी तो नहीं आए। नहीं, अभी तो नहीं आए। तो फिर काहे की मिठाई है? मित्रा, फिर काहे की मिठाई रे? तो फिर काहे की मिठाई रे? एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, या बताओ तो सही। मैं बताओ तो सही। नहीं, पहले मिठाई दो। नहीं पहले मिठाई दो। कहीं, अच्छा भाई मिठाई खिलाएंगे। अच्छा भाई मिठाई खिलाएंगे, अब तो बताओ। हाँ, खिलाइए। हाँ अब सुनो, तो सुनो, कल हम पिताजी के साथ, कल हम पिताजी के साथ भाई रामचंद्र जी के विवाह में श्री रामचंद्र जी के विवाह में मिथिलापुरी जाएंगे। मिथिलापुरी जाएंगे। चलिया, ये खड़े खड़े कैसी शादी रे लाला? ये खड़े खड़े कैसी शादी रे लल्ला? ये खड़े खड़े कैसी शादी रे लला? माँ जी, माँ जी, एक दूत मिथिलापुरी से आया था। एक दूत मिथिलापुरी से आया था। कौशल्या, हाँ मैं समझ गई। हाँ मैं समझ गई। अब चलो तुम्हें मिठाई खिलाएं। अब चलो तुम्हें मिठाई खिलाए। खिला मिठाई, उठ के आगे लागे।
मैंने थोड़ा मंत्री जी, बरात की सब तैयारियां हो चुकी, अभी कुछ कमियां हैं, किंतु अब कुछ कमियां हैं। सब आपकी आज्ञा अनुसार सब आपकी आज्ञा अनुसार कर दिया गया है महाराज। ठीक कर दिया गया है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज महाराज दूत वापस आ गया है। दूत वापस आ गया है। उसे दरबार में उपस्थित होने को कहो। उसे दरबार में उपस्थित होने का कहो। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। कहो शंभू। कहो शंभू। काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया। हाँ महाराज। हाँ महाराज, बारात भी आ पहुंची है। बरात भी आ गई है। मुख्य द्वार तक आ गए होंगे। नगर के मुख्य द्वार तक आ गए होंगे। नगर के मुख्य द्वार पर आगे होंगे। उत्तम उत्तम। चलिए मंत्री जी। चल दिया मंत्री जी। बरात के स्वागत हेतु बरात के स्वागत की पुरोहित सहित हमें भी चलना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। बरसी खटने गया सी, खट के ले आंदे छोले ते ओनू राम सुख वंड दे, ओनू राम सुख वंड दे, जेड़ा जय राम बोले, ओनू राम सुख वंड जय राम बोले हो। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे पेड़े। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे पेड़े। आओ सारे पाइये भंगड़ा, आओ सारे पाइये भंगड़ा, मेला लगे राम जी दे वेड़े। आओ सारे पाइये भंगड़ा, मेला लगे राम दे वेड़े हो।
अंदर रखिए प्लेट। हाँ बढ़िया। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम शांति सुख शांति कर्म कर्मार्थ मोक्ष प्राप्ति नमो नमः। हरि ओम नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। खंडमंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दत्तं श्री गुरवे नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपंकारी भानु शशि भूमि सत बुद्ध स गुरु शुक्र शनि केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ओम कन्यादान संकल्पम सुख शांति धर्म कर्म अर्थ मोक्ष प्राप्ति करो वार सहिता श्री सर्वदेवाय नमो नमः। हरि ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः ओम प्रजापते स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा अग्नेस्तमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुख शांति धर्म कर्म अर्थ मोक्ष प्राप्ति नमो नमः। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो एक जैन वेदा। ओम नमः शिवाय। सर्वदेवता नमो नमः। चलो खड़े हो जाओ। ओम शांताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुरेशं मेघवर्णं शोभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि शान्तं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतात्। शान्ताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुरेशं मेघवर्णं शोभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रमनारायणं कृष्ण दामोदर वसुदेव हरि श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री बोलो सियापति रामचंद्र। Yeah.
ए दशरथ कुमार, मैं आज अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूं तथा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों नियमानुसार ग्रस्त सुख दुखों में भोगते हुए संसार में फूलो फलो तथा एक दूसरे को कभी ना भूलो। मुझे आशा है कि जो तुमने इस मंडल में प्रण किया है इसे भी पूरा करते हुए जस और कीर्ति की फैलाओगे। माता जी, मेरी बेटी, मुझे ज्यादा ना रुला। मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। बेटी सीता, अधिक ना रो। संसार के निजी अनुसार सबकी पुत्रियां अपने माँ बाप से बिछड़कर जाना ही पड़ता है। फिर मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं। माता जी, क्या सीता का आपसे कोई संबंध ना रहा? जहाँ आपके घर में मेरे रहने का स्थान न रहा माता जी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो आप अपनी आंखों से दूर कर रही हो? अच्छा माता जी, यदि आज का दिन बा दिन है तो मेरा भी इस दिन को प्रणाम। चुप बेटी चुप। तेरे रुदर से तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। माता जी, इस बिरहा की अवस्था में यदि मेरे मुंह से यदि अनुचित शब्द निकल गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ माता जी। पिताजी, क्या आपने भी मुझे बिछाड़ दिया और अपने चरणों से एकदम अलग कर दिया? किंतु क्या करूं पिताजी, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता कि आपके सामने कुछ कहो। अगर यही संसार का नियम है तो इसमें भी क्या आपका दोष है? पुत्री, मैं सत्य कहता हूँ, अनेकों बेकों लड़ाइयों में मेरा मन कभी प्रीत नहीं हुआ, लेकिन तेरे इस रुद्र ने मेरा मन प्रीत कर दिया। पुत्री, धैर्य रखो। संसार के संसार में साथ हमें सबको साथ साथ चलना ही चाहिए।
अपने पति और सास ससुर की सेवा में अपना मन लगाना बेटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है पुत्री। जाओ बेटी जाओ। है पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। आओ मिलो मुझे मेरे प्यारे पिता, आओ मिलो मुझे मेरे प्यारे पिता। आज सीता जहां से विदा हो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे, आज सबने दिल से बिसारा मुझे। कोई आता नजर ना किनारा मुझे है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। राजन, अभी सीता बिल्कुल नादान है। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार कर बैठे तो इसे क्षमा कर देना। किसी प्रसाद का पे विचार अपने मन में ना लाना, आखिर बच्ची है। राजन, आप सीता के विषय में उचित विचार ना करें तथा मेरे घर पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। जैसे राम वैसे सीता। अगला सीन जड़ा भाजी भैन जी, एक सीन सिर्फ रह गया, मैं बेनती करदा देख के जाना। बरात अयोध्या च वापस जाएगी, तीनों रानियां पानी वारन गया। ये सीन तुसी वेख के जाना। बैठ जाओ मेरिया भैणा। ₹50 सीता माता जी के पाठ से खुश होके उन्होंने पिता जी श्री मांगी राम जी, मेरे चाचा जी बिटू जी के पाठ से खुश होके भेज देने। मैं तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। आओ भैन जी, आओ आ जाओ, आओ मेरी भैन, आ जाओ कोई नहीं, आराम नाल आओ, मत्था टेक के दोबारा अपनी जगह पर बैठना। गीत ला दे, कोई गीत कोई ला दे।
बोल सियापति रामचंद्र की। भाई एक सीन रह गया, देख के जाना। कल प्रभु श्री रामचंद्र जी ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਥਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਾ ਕੇ ਆਣਾ। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। अगला सीन तुहाडे सामने पेश है। पढ़ता करो। बोल सियापति रामचंद्र की। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਮੋ ਹਮਾ ਕੇ ਠੀਕ 8:30 ਵਜੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम।